हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, आज दिनांक 30 जून 2021 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा कुछ पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों की संख्या अच्छी खासी है। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किस किस पद पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अनुश्रवण सहायक के रिक्त 8 पद, यहाँ पर 8 पद तथा प्रयोगशाला के 7 पदों पर, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारी पर्यवेक्षक के रिक्त 2 पद, विभिन्न निगमों निकायों पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त 291 पद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी 291 पद निकाले हैं, जो कि पदों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, रसायन या वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के रिक्त 87। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अच्छे खासे पदों की संख्या है 87। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत सहायक के 9 पद, फोटोग्राफर के 2 पद तथा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 5 पद, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के, यहाँ पर फार्मासिस्ट के पद भी निकाले दोस्तों 8 पदों पर, संस्कृति निदेशालय के अंतर्गत रसायन विज्ञान के रिक्त 1 पद, जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के कुल 12 पद तथा पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्नातक सहायक के रिक्त 2 पदों। इस प्रकार कुल मिलाकर के 434 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज दिनांक यानी 30 जून 2021 को है। आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए जो आप आवेदन करेंगे, आवेदन की जो तिथि है शुरू हो रही है वो आपकी जो है 6 तारीख से है। यानी आज विज्ञापन जारी हुआ है, आप आवेदन फिल की डेट जो 6 जुलाई से शुरू कर सकते हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 19 अगस्त है। काफ़ी टाइम यहाँ पर दोस्तों मिला है। आगे देखिए, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21/8/2021 है, यानी 21 अगस्त, काफ़ी टाइम आपको मिला है। और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय यहाँ पर दिया है दिसंबर 2021। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है दिसंबर 2021 में पेपर होना, क्योंकि वर्तमान समय में आयोग के पास अभी खुद ही बहुत सारी विज्ञप्तियाँ पड़ी है, उन पर भी अभी पद भरे जाने हैं, पेपर उसमें बाकी है। तो दोस्तों, ये पद थोड़ा आगे जा कर के भरे जाएंगे, लेकिन संभवतः जो समय दिया है लिखित परीक्षा का वो दिसंबर है, तो आप अपनी तैयारी दिसंबर के हिसाब से मान करके चलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको जिस प्रकार OTR करना होता है, OTR करना होगा। जिन स्टूडेंट्स ने OTR कर रखा है उन्हें दोबारा OTR करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पदनाम अनुश्रवण सहायक का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल आपको 8 पदों की संख्या दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों क्या है, विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, ये यहाँ पर लिखा है। यानी आपका जो विज्ञान के यानी जो PCM ग्रुप होता है उसके साथ आपका 12th होना जरूरी है। और जैसा कि सभी विज्ञप्तियों में आयोग ने लिखा है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले आयु को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका उसी तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, परीक्षा के लिए यहाँ पर 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, और जो इसका जो लेवल होगा वो आपको क्लियर है कि यहाँ पर विज्ञान स्तर का होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रयोगशाला के टोटल 7 पदों पर विज्ञप्ति निकाली है। दोस्तों, इसमें जो है टोटल आपका जो रखा है यानी शैक्षिक अर्हता वो विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, यानी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके रखी है। और यहाँ पर भी वही रूल रेगुलेशन है कि जो अभ्यर्थी ज्येष्ठ होगा चयन सूची में उसको ऊपर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देखिए, सहकारिता पर्यवेक्षक के टोटल 2 पद निकाले गए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह है विद्यालय एवं परीक्षा उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत इंटरमीडिएट, सेम है यहाँ पर, अभी तक कोई डिफरेंट नहीं है, तीनों में आपका इंटरमीडिएट विज्ञान रखा गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भाई, ये देखिए पदनाम पर्यावरण पर्यवेक्षक,
कुल पद 291। यहाँ पर पदों की संख्या अच्छी खासी है। तो दोस्तों यहाँ पर पद है बहुत अच्छे खासे हैं, और इन पदों पर सामान्यता क्योंकि ये नगर निगम से संबंधित है और पर्यावरण के हिसाब से, तो इसमें दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है 12th ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं इसमें आपको भी क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर क्या इन्होंने मांगा है। इसमें देखिए दोस्तों, जितनी भी नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं जो हमारे उत्तराखंड राज्य में होते हैं, तो उसके अंतर्गत इन पदों को निकाला गया है। तो ये सभी आपके जनपदों के अंतर्गत जितनी भी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह है, उसके अंतर्गत इन पदों को निकाला गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर आपको करता हूँ। शैक्षिक अर्हता क्या मांगी है? केंद्र एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। भाई यहाँ पर स्पष्ट विज्ञान वर्ग लिखा है, यानी जो 12th आपका है वो आपका पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए। यहाँ पर 12th लेवल आपका पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए। तो ये पद बहुत है, यहाँ पर अच्छे खासे पदों की संख्या है। आप इन पदों को भरिए, सभी पदों में आप एलिजिबल हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पेपर का क्या पैटर्न है। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा के लिए क्या कह रहा है? चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा, और उसका जो लेवल होगा वो दोस्तों देखिए विज्ञान स्तर, यानी जो 12th लेवल का आपका विज्ञान स्तर है उसका होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा पद नाम जो है प्रयोगशाला सहायक का है। यहाँ पर कुल पद आपका 87 है। दोस्तों यहाँ पर भी पदों की संख्या अच्छी खासी है। देखिए यहाँ पर जो आपका उच्च शिक्षा विभाग में ये विज्ञप्ति निकाली गई है, टेक्निकली हो सकता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते क्या है। अनिवार्य देखिए दोस्तों, जो योग्यता यहाँ पर मांगी है उसको देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखिए दोस्तों, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अनिवार्य योग्यता में लिखा है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है वहाँ से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से, यानी प्रयोगशाला आपका जो लेबोरेटरी होती है उससे संबंधित विषय के साथ होना चाहिए। जैसे आपका इसमें आप मान सकते हैं कि जो है आपका जो है फिजिक्स में आप जो लेबोरेटरी में करते हैं विज्ञान के अनुसंधान वगैरह, या केमिस्ट्री वगैरह में करते हैं, या बायो वगैरह में करते हैं, तो दोस्तों उससे संबंधित है ये। तो ये चीज़ आपको समझनी जरूर है कि इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित कोई भी विषय होना चाहिए। तो बायो हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या आपका भाई उसमें फिजिक्स हो सकता है। चलिए दोस्तों देखिए, इसका भी लिए जो है 2 घंटे का ही यहाँ पर पेपर होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला सहायक के टोटल 9 पदों पर विज्ञप्ति निकाली है। इसका यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर सिलेबस आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। किसी मान्यता प्राप्त विज्ञान से विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में या रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस में किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ बीएससी। देखिए दोस्तों यहाँ पर बीएससी मांगी है, लेकिन वो बीएससी होने के लिए पहले 12th में आपके पास इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, परीक्षा का वही 2 घंटे का पेपर होगा। आगे देखिए यहाँ पर पदनाम जो है फोटोग्राफर, यहाँ पर केवल 2 पद की संख्या है। सेम इसके लिए वही पेपर। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या मांगी है। आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ, यानी आपका जो बीएससी होना चाहिए वो आपका फिजिक्स में होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक को देख लेते हैं। वैज्ञानिक सहायक के यहाँ पर जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए दोस्तों वैज्ञानिक सहायक के टोटल 5 पद है, और 5 पदों में जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में, या रसायन विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान, जैव रसायनिकी आदि में कोई भी समकक्ष या तो स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर यानी आपका मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखिए और क्या पद यहाँ पर निकाले। फार्मासिस्ट के भी भाई यहाँ पर पद है, अच्छे खासे पद है, 8 पदों की संख्या निकाली है फार्मासिस्ट ने यहाँ पर फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट के लिए। इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा हुआ, जहाँ तक मेरे को लगता है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा है शैक्षिक अर्हता विज्ञान माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा
जीव विज्ञान या गणित विज्ञान विषय के साथ यह सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट लिखा है। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजी की यानी इसको फार्मेसी कहते हैं, तो फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। हाँ भाई दोस्तों, ये खास बात है, जो बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। वहाँ पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसी प्रकार जो है रसायन विज्ञान में आपका केवल एक पद है, यहाँ पर कोई ज़्यादा पदों की संख्या नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट में आपका जो है पद नाम है केमिस्ट डिपार्टमेंट केमिस्ट का है, और ये टोटल 12 पदों की संख्या यहाँ पर निकाली है। इसमें देखिए ज़रा दोस्तों क्या मांगा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी यहाँ पर भी मास्टर डिग्री मांगी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए स्नातक सहायक में केवल 2 पदों की संख्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पद यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, केवल 2 पद है। तो स्नातक वर्ग में कोई भी अभ्यर्थी भर सकता है। जरा देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, नहीं भाई कोई भी नहीं भर सकता है। यहाँ पर देखिए आपका अनिवार्य रूप से कहा है कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित में, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कम से कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए। अधिमानी है ऊन विश्लेषण में प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे पद है जिन स्टूडेंट्स के पास ये क्वालिफिकेशन होती है वो सामान्यतः यहाँ पर इन पदों को निकाल ले जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आयोग ने इन पदों को पहली बार निकाला है, पहले भी इस तरह के पद आयोग निकालता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको मौका मिल रहा है, काफ़ी पदों की संख्या है, खास करके पर्यावरण पर्यवेक्षक में 292 के अराउंड जो पद है। और टोटल देखिए दोस्तों आपने देखा है जिस प्रकार के हमारे पास टोटल पदों की संख्या 400 कुछ है, तो ये आपको ध्यान रखना है और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए फॉर्म भरते हुए कोई गलती ना हो, OTR आप लोग सही से करें, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सही होना ज़रूरी है। अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाती है तो फिर उसको रिक्वेस्ट भेज करके सही किया जाता है, जिसमें कि बहुत टाइम लगता है। तो आप गलती ना करें, एक ही बार में अपना फॉर्म सही भर लें। जिन स्टूडेंट ने पहले से OTR किया हुआ है उनको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए दोस्तों मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, टोटल 434 पद यहाँ पर UKSSC आयोग ने निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, UKSSC आयोग ने निकाले, तो ये पदों की संख्या अच्छी खासी है। तो आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक इस सूचना को पहुंचाएं। धन्यवाद।